ओम शांति। आज हम जिस प्रकार अपने घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं, घर में धन की बरकत लाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत कैसे होगी, क्योंकि धन की बरकत आपके तब होगी जब आपके घर में ओनली खुशियाँ होंगी। जैसे कहते भी हैं कि जहाँ पर जिस घर में क्रोध होता है, जिस घर में दुख अशांति होती है या दुख देने वाले होते हैं, वहाँ पर कभी भी धन की बरकत नहीं होती। आप हमेशा देखें, जहाँ पर हम आपसी एक भाईचारे की तरह रहते हैं, सबको स्नेह प्यार देते हैं, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, सभी से प्यार का व्यवहार रखते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं, उस जगह पर धन दौलत भी टिकती है। धन में भी बरकत होती है, दुआओं में भी बरकत होती है। तो यहाँ पर धन की बरकत भी होगी, दुआओं की बरकत भी होगी, लेकिन होगी कैसे? क्योंकि आपके घर में जब खुशियों का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। आपने देखा होगा कि जिस घर में ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, वहाँ पर क्या होता है? अशांति भी आती है, दुख भी आता है, चिंताएं भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं हैं, क्योंकि उस जगह को खुशियों ने भर रखा है। कहते हैं ना, जिस घर में हमेशा खुशियों का ही आह्वान होता है, वहाँ पर नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। ये नहीं है कि जहाँ पर खुशियाँ आ रही वहाँ नकारात्मकता नहीं आएगी, लेकिन वो लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें हमेशा अपने घर में खुशियाँ लानी है, तो खुशियों के साथ साथ अपने घर में दुआएं भी लाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो आपके घर को एक कवच के रूप में सुरक्षा देंगी, एक सुरक्षा कवच बन जाएंगी आपके घर के लिए। क्योंकि पहली बात है, आपका घर सुरक्षा के घेरे में कब आएगा? जब आपके घर में खुशियां रहेंगी। दूसरा, आप सुरक्षा के घेरे में कब आएंगे? जब आपके पास दुआएं होंगी। ये दो चीज़ें जो हैं, खुशियां और दुआएं, ये दो चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं पाना चाहते थे लेकिन मिल नहीं रही हैं, आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। आप ये ट्राई करना जीवन में कि जब भी आप किसी को खुशी देते हैं, आपके पास लौटकर खुशी ही आएगी। और हम कई बार मुझसे बोलते भी हैं कि आज मैंने देखो उस आत्मा को खुश किया और आज देखो भगवान ने मेरे घर में भी खुशियाँ भेजी। हम जब किसी को दुआएं देते हैं, सामने वाला भी आपको दुआएं देने के लिए बंध जाता है। यहाँ पर अगर ये दो चीज़ें आपके पास हमेशा आ जाएं, तो घर में धन की बरकत तो होगी, लेकिन घर में सुख शांति भी बढ़ जाएगी। अब सोचो, घर में सुख शांति भी आ गई, धन भी आ गया, दुआएं भी आ गई और खुशियां भी आ गई, तो बचा क्या? आपकी हेल्थ, जिसके लिए हम कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे घर से तो बीमारियां जाती नहीं हैं। आप इन दो शक्तियों को अपने घर का हिस्सा बना दें, खुशी, दुआएं। ये दो चीज़ें जब आपके घर का हिस्सा बन जाएंगी, तो आपके घर में बीमारियों का आना बंद हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि एक मेंबर बीमारी से उठता नहीं है, दूसरा पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए बस इतना याद रखें कि अपने जीवन में बस ये दो चीज़ें मेरे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देंगी, मेरे जीवन को एक पॉजिटिव एनर्जी देंगी और मेरे जीवन को एक खुशनुमा जीवन बना देंगी। आज आप देखें कि आपने एक बाग बगीचा लगाया है। एक बाग बगीचे में बहुत सुंदर अलग अलग वैरायटी के फूल खिले हैं, और एक बाग में ओनली फूल तो हैं लेकिन मुरझाए हुए या टूटे फूटे हैं। आप किधर जाएंगे? और आपको कौन सा बगीचा अच्छा लगेगा? जहाँ पर फूल प्रॉपर तरीके से खिल रहे हैं, आपको वो बगीचा बहुत अच्छा लगेगा। अब जो आप जिसमें कांटे भी हैं, जिसमें फूल सूखे हुए भी हैं, नीचे भी गिर गए हैं, आप वहाँ नहीं जाएंगे, कहेंगे यहाँ तो फूल ही नहीं है। वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में भी जब खुशियाँ और दुआएं ये दोनों चीज़ें रहती हैं, तो हमारे जीवन में दुख, अशांति, चिंताएं सब नष्ट हो जाती हैं। आती तो हैं, ये नहीं मैं कह सकती कि आप
मान लो आपके घर में खुशियाँ और दुआएं हैं तो आपके घर में चिंताएं या दुख अशांति नहीं आएगी, लेकिन वो आपको आप शक्तिहीन नहीं करके जाएंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसकी संजीवनी बूटी है। अब ये दो शक्तियाँ आपके घर की संजीवनी बूटी हैं, सुरक्षा कवच हैं। अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ये दो शक्तियों को हमेशा ध्यान में रखें। तो वो दो शक्तियाँ क्या हैं? एक खुशी, दूसरा दुआएं। और आज इसी के पीछे दुनिया भाग रही है। आज आप धन कमा रहे किस लिए? कि हम अपने जीवन की हर खुशी को हासिल कर सकें। भले वो खुशी किसी गाड़ी के ऊपर आधारित हो, भले वो खुशी किसी मकान के ऊपर आधारित हो, भले वो खुशी किसी नौकरी के ऊपर आधारित हो, भले किसी की खुशी किसी जीवन साथी के ऊपर आधारित हो, लेकिन हम हर धन को कमा रहे हैं किसके लिए? कि अपनी जीवन की हर पूर्ति को पूरा कर सके। जो भी मेरे जीवन में चाहिए मुझे, वो मुझे हासिल हो सके। क्योंकि आज सपोज देखो, आप गाड़ी लेकर आते हैं अपने घर में, नहीं, आपको खुशी होती है, तो क्यों लेकर आए आप गाड़ी? कि मुझे खुशी मिलेगी। भले वो आपकी जीवन में जो चाहिए था आपको वो मिला भी, लेकिन साथ में क्या आया? खुशी आई। वैसे ही सोचे कि हम धन कमा रहे हैं तो धन के साथ साथ हमें खुशियां भी कमानी हैं और हमें दुआएं भी कमानी हैं। वो धन आपको हमेशा ही बरकत देगा। लेकिन अगर उस धन में किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी की चिंता होगी तो आपके घर में कभी भी वो बरकत नहीं लाएगा, खुशियां नहीं लाएगा और दुआएं नहीं लाएगा। तो वो धन किसी काम का नहीं। वो आएगा ज़रूर आपके घर में, लेकिन वो टेकेगा नहीं, और वो किसी भी आत्मा को खुशी देकर नहीं जाएगा। तो सोचिए उस धन का फ़ायदा ही क्या जो किसी के चेहरे पर खुशी तक ना देकर जाए। वो तो धन हमने कमाया है बस अपनी एक रोजी रोटी की जीवन के लिए। आज देखो, हम भोजन भी जब करते हैं तो क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई दुख अशांति में भोजन कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? कम से कम भोजन तो शांति से कर लो, भोजन तो प्यार से कर लो, भोजन तो अच्छे तरीके से कर लो, भोजन तो खुशी से कर लो। तो मीन्स भोजन भी आपके जीवन की एक खुराक है, भोजन भी आपके जीवन की एक औषधि है, भोजन भी आपके जीवन को एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा देने की चीज़ है। लेकिन हम भोजन के समय ही दुख में आ रहे हैं, भोजन के समय ही हम बहुत सारी चिंताओं के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपको ओनली दुख दिया है, जिन्होंने ओनली आपको पीड़ाएं दी हैं। तो सोचिए कि वो भोजन जब अंदर जाएगा तो आपके जीवन को क्या खुशनुमा बनाएगा? वो नहीं। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। क्योंकि आप अन्न को खा रहे हैं, बनाने वाला कोई भी है, लेकिन आप जब अन्न को खा भी रहे हैं तो आप सोचिए कि आप जो अन्न खा रहे हैं उसके साथ साथ आप अंदर क्या लेकर जा रहे हैं? नेगेटिव बातें। तो जब जैसे ही वो नेगेटिव बातें अंदर जाएंगी, आपकी खुशियों को वो नष्ट कर जाएंगी। क्योंकि भोजन का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। अब जब आपका मन ही खुश नहीं है तो आप भले कहीं पे भी खुशियां लेकर आ जाएं, आपको खुशियां हासिल होने वाली नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमारा अगर अन्न स्वस्थ है, अन्न खुशी से बना रहे हैं, तो मन खुशी से उसको स्वीकार करेगा और वही मन जो है वो तन को खुशी से भर देगा। तो अगर हमें खुशियां ही चाहिए, हम हर कोई चाहता है कि हमें खुशियां मिले। कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो हमेशा चाहता है कि मेरे जीवन में रोज दुख आए, कोई नहीं चाहता। वो हमेशा जब नई सुबह उसके लिए होती है तो वो यही प्रयास करता है कि आज मेरे जीवन में कोई खुशियां आए, आप मेरे जीवन में जो भी दर्द हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएं। हर कोई चाहता है। कोई सुबह उठ के ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दर्द आए, मेरे जीवन में पीड़ा आए, मेरे जीवन में अशांति आए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी कारण अकारणे आ जाती है। तो आपको वहाँ हताश होने की ज़रूरत नहीं। जब आप अपने घर के बाउंड्री लाइन पर ही इन दो शक्तियों को हमेशा के लिए पहरेदार के रूप में रख देंगे तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत कब होता है? जब हम सामने वाले के साथ गलत करते हैं, रिटर्न हमारे पास आता है। अब आप किसी को दुआएं दे रहे हैं, किसी को खुशियां दे रहे हैं, किसी को प्यार दे रहे हैं, तो रिटर्न वही आएगा। तो आपके घर का तो बाउंड्री लाइन ऑलरेडी सुरक्षित हो गई। तो अपने घर को अगर सुरक्षा कवच आपको देना है तो इन जो दो चीज़ों से आप अपने घर को एक सुरक्षा कवच बना कर दें।
तो खुशियाँ भी आपके जीवन में रहेंगी और दुआएं भी आपके जीवन को हमेशा श्रेष्ठ बनाकर रखेंगी। ओम शांति।